1990 में इटालियन गवर्नमेंट ने पीसा की मशहूर झूलसी हुई टावर यानी कि लीनिंग टावर को स्टेबलाइज करने के लिए बेहतरीन इंजीनियर्स को चुना। इस टावर की 800 साल की तारीख में इसे सीधा करने के लिए कई कोशिशें की गई थी, लेकिन नाकाम रही थी। इस टीम के कंप्यूटर मॉडल्स ने इस टावर के फ्यूचर के बारे में इंकिशाफ किया। उन्होंने तसव्वुर किया कि अगर टावर 5.44 डिग्री के एंगल तक पहुंच गया तो ये गिर जाएगा, जबकि इस वक्त ये 5.5 डिग्री पर झूल रहा था। किसी को नहीं पता था कि टावर इतने झुकाव के बावजूद अब तक कैसे खड़ा है, लेकिन ये सूरत-ए-हाल खतरे का निशान था। उन्होंने एक मसला हल करना था जो सदियों से इंजीनियर्स को उलझा रहा था, और उन्हें इसे जल्दी हल करना था। टावर की हालत को समझने के लिए ये समझना जरूरी था कि टावर पहले से झुका हुआ क्यों था। डियर फ्रेंड्स एंड फैंस, नॉलेज एंड हिस्ट्री चैनल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीसा टावर का झुकाव की वजह और ये झुकाव के साथ किस तरह कढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 12th सेंचुरी में वेल्थी मैरिटाइम रिपब्लिक ऑफ पीसा ने अपने कैथेड्रल स्क्वायर को एक शानदार लैंडमार्क में तब्दील करने का इरादा किया। कैथेड्रल स्क्वायर इटली के शहर पीसा में वाक़िया एक जगह का नाम है। चुनाचे शानदार लैंडमार्क बनाने के लिए वर्कर्स ने मौजूदा चर्च को हसीन और बहुत बड़ा बनाया, और इसके साथ एक बड़ा गोल डोम वाला बैप्टिस्ट्री शामिल किया गया। बैप्टिस्ट्री चर्च के साथ वो जगह होती है जिसमें पानी होता है और छोटे बच्चों को वहां नहलाया जाता है। 1173 में आजाद खड़ा घंटी का टावर बनाने का काम शुरू हुआ। उस जमाने के इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स अपने हुनर में माहिर थे, लेकिन उनके तमाम इंजीनियरिंग नॉलेज के बावजूद उनको उस जमीन के बारे में काफी कम मालूमात थी जिस पर वो खड़े थे। पीसा का नाम एक ग्रीक लफ्ज से आया है जिसका मतलब है मार्शी लैंड या कीचड़ वाली जमीन, जो शहर की जमीन के सरफेस के नीचे मिट्टी, कीचड़ और गीले रेत को बेहतरीन तौर पर एक्सप्लेन करता है। एंशिएंट रोमांस ने बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन को फेस किया, यानी कि उनकी जमीन के नीचे भी मार्शी लैंड था, जिसका हल ढूंढने के लिए उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों से ऐसे पिलर्स बनाए जो सत्ता जमीन के नीचे सख्त सरफेस को लोड ट्रांसफर करता था, जिसे वो पाइल्स कहते थे। पाइल्स आजकल भी इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, लेकिन पीसा टावर के आर्किटेक्ट्स का ख्याल था कि जमीन के नीचे 3 मीटर की फाउंडेशन उनके टावर के लिए काफी है, क्योंकि उनका टावर रोमांस के मुकाबले में काफी छोटा था। अभी 5 साल भी नहीं हुए थे कि टावर का जुनूबी हिस्सा सेटल हो गया, यानी कि जमीन की सरफेस से थोड़ा नीचे चला गया। फाउंडेशन के ऐसे सेटलमेंट से आमतौर पर काफी नुकसान होता है, जिसमें जाने भी जा सकती है। टावर अभी तक नामुकम्मल था और सिर्फ 4 स्टोरीज बनाई गई थी, लेकिन अब अगर कारीगरों ने और स्टोरीज बनाई तो अपर स्टोरीज से आने वाला लोड पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डुबा देता। कंस्ट्रक्शन तकरीबन 1 सदी के लिए 4 स्टोरीज पर रुक गई, क्योंकि पीसा लंबी जांगों में गिरा था। इस लंबी रुकावट ने जमीन को सेटल होने का मौका दिया, और जब 1272 मेन कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हुआ तो फाउंडेशन पहले के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल था। आर्किटेक्ट जोवानी दी सिमोन की रहनुमाई में कारीगरों ने टावर के सदर्न साइड के झुकाव को कॉम्पेंसेट करने के लिए अगले कुछ मंजिलें नॉर्दर्न साइड पर ऊंची बनाई। आर्किटेक्ट का एक्सपीरियंस काम ना आया और ज्यादा मेसनरी के लोड ने उस तरफ को और ज्यादा सेटल कर दिया। 7वें मंजिल और बेल चेंबर तक पहुंचते पहुंचते झुकाव 1.6 डिग्री हो गया था। सदियों से इंजीनियर्स ने झुकाव का हल निकालने के लिए कई तजावीज आजमाई। 1838 में इंजीनियर्स ने फाउंडेशन के चारों तरफ एक रास्ते की खुदाई की ताकि सेटल फाउंडेशन की तहकीक की जा सके, लेकिन साइड का सैंड हटाने से झुकाव और ज्यादा बढ़ गया। 1935 में इटालियन कोर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ने बेस को मजबूत करने के लिए मोर्टर डाला। मोर्टर सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होता है, लेकिन मोर्टर फाउंडेशन में यूनिफॉर्म तौर पर तकसीम नहीं हुआ, जिससे टावर और ज्यादा सेटल हो गया। ये तमाम नाकाम कोशिशें टावर को गिरने के मकाम तक ले गई, और बिना जमीन के मायारी नॉलेज के इंजीनियर के लिए झुकाव की वजह मालूम करना और टावर को गिरने से बचाना तकरीबन नामुमकिन था। वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ सालों बाद रिसर्चर्स ने झुकाव की वजह मालूम करने के लिए टेस्ट्स तैयार किए, और 1970 में इंजीनियर्स ने कर्व्ड टावर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला। इस डेटा और नई कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इंजीनियर्स ने ये मालूम किया कि उस जमाने में जमीन कितनी सख्त थी
टावर के झुकाव का पैटर्न क्या था और टावर को खड़ा रहने के लिए कितनी खुदाई दरकार थी। 1992 में टीम ने डायगोनल टनल खोदा ताकि टावर के नॉर्थ साइड से 38 क्यूबिक मीटर्स मिट्टी निकाल सके। फिर उन्होंने आरजी टोर पर स्ट्रक्चर 6 लाख किलोग्राम लीड इंगट्स के साथ बैलेंस किया और बेस को स्टील केबल के साथ बांध दिया, और इस तरह से इसके बनाने के 6 सदियों बाद टावर को तकरीबन 1.5 डिग्री तक सीधा किया गया और अब ये 4 डिग्री झुकाव के साथ कड़ा था। टावर को 100% सीधा नहीं किया गया, लेकिन टावर के गिरने के चांसेस अब काफी हद तक कम हो गए थे। कोई भी नहीं चाहता था कि टावर गिर जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि लैंडमार्क की स्पेशल खासियत यानी कि झुकाव को खत्म किया जाए। आज टावर 55 या 56 मीटर्स ऊंचाई के साथ खड़ा है और कम अज कम 300 साल तक एक यादगार के तौर पर मुस्तकिल खड़ा रहने की उम्मीद की जा सकती है। अगर आप आर्किटेक्चर और डिजाइन में दिलचस्पी रखते हैं तो दुनिया के सबसे ऊंचे इमारतों के पीछे दस्तयाब साइंस पर गौर करें। इस किस्म की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। शुक्रिया।